जय श्री राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल विरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। जिससे हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और पुनः क्रोध से भरे हुए संभल कर उठे। हनुमान जी ने भी रावण को एक घूंसा मारा। वह ऐसा गिर पड़ा मानो व्रज की मार से कोई पर्वत गिर पड़ा हो। मूर्छा भंग होने पर वह जागा और हनुमान जी के बल की सराहना करने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है जो अभी तक तू जीवित है। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले गए। यह देखकर रावण को घोर आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, तुम तो काल के भी काल हो और देवताओं के रक्षक हो। ये सुनते ही लक्ष्मण जी उठकर बैठ गए। वह कराल शक्ति जो रावण ने उन पर चलाई थी, आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी पुनः धनुष बाण लेकर दौड़े और शीघ्रता से शत्रु रावण के सम्मुख जा पहुँचे। फिर उन्होंने शीघ्र ही रावण के रथ को चूर चूर कर और सारथी को मार कर रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय वेध दिया, जिससे रावण व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका ले गया। लक्ष्मण जी ने आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। उधर लंका में मूर्छा से जागकर रावण यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय पाना चाहता था। विभीषण जी को जब यह समाचार मिला तो तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाया कि हे नाथ, रावण जो यज्ञ कर रहा है उसके सिद्ध होने पर उसे सहज में मार सकना संभव नहीं होगा। अतः हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो इसके यज्ञ का विध्वंस करें, ताकि रावण युद्ध में आ सके। प्रातःकाल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि प्रधान वीर दौड़ चले। वानर खेल ही खेल में कूद कर लंका पर जा चढ़े और रावण के महल में जा घुसे। ज्यों ही उसे यज्ञ करते देखा, त्यों ही वानरों को बड़ा क्रोध आ गया। वे बोले, अरे निर्लज्ज, रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ आकर बगुले के समान ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने उसे लात मारी, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन तो अपने स्वार्थ में लग्न था। जब उसने नहीं देखा तो वानर क्रोध करके उसे दांतों से काटने और लातों से मारने लगे। उसकी स्त्रियों के बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए तो वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगीं। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों के पैर पकड़कर उन्हें पटकने लगा। इसी बीच वानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला, जिससे देखकर रावण के मन में निराशा होने लगी। यज्ञ विध्वंस करके सब वानर श्री रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण अपने जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। चलते समय अनेक भयंकर अपशकुन होने लगे। गिद्ध उड़ उड़कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह काल के वश में था, इसलिए किसी भी अपशकुन को नहीं मानता था। वह बोला, युद्ध का डंका बजाओ। तब राक्षसों की अपार सेना चली। उसमें अनेक हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल थे। वे प्रभु के सामने ऐसे दौड़े जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर दौड़ते हैं। इधर देवताओं ने स्तुति की कि हे श्री राम, इसने हमें अति दारुण दुख दिए हैं। अब आप इसे अधिक न खेलाइए, क्योंकि सीता जी बहुत दुखी हो रही हैं। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए, फिर उठकर बाण सुधारे। मस्तक पर जटाओं के जूड़े कसकर बांधे हुए थे। इसके बीच बीच में गुथे हुए पुष्प शोभित हो रहे थे। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोकों के नेत्रों को आनंद देने वाले श्री राम ने कमर में फेंटा तथा तरकस कस लिया और हाथ में अपना कठोर शांग धनुष ले लिया। फिर उन्होंने हाथ में शार्दंग धनुष लेकर कमर में बाणों का सुंदर तरकस कस लिया। उनके भुजदंड पुष्ट थे तथा चौड़ी छाती पर
भृगु जी के चरण चिन्ह थे। तुलसीदास जी कहते हैं, ज्यों ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर घुमाने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी, कच्छप, शेषजी, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत सब डगमगा उठे। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की वर्षा करने लगे और शोभा, शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु की जय जय करने लगे। इसी बीच राक्षसों की सेना आपस में टकराती हुई आई। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार चले मानो प्रलय काल के बादलों के समूह हों। अनेक कृपाणें और तलवारें चमक रही थीं, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हों। हाथी, रथ और घोड़ों का चिंघाड़ना ऐसा लगता था मानो बादल भयंकर गर्जन कर रहे हों। वानरों की पूंछ आकाश में छाई हुई थी, ऐसी शोभा दे रही थी मानो सुंदर इंद्रधनुष दिखाई दे रहे हों। धूल ऐसे उठ रही थी मानो जल की धारा हो। तब बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार कर रहे थे, मानो बार बार वज्रपात हो रहा हो। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध में भरकर बाणों की झड़ी लगा दी, जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। बाण लगते ही वीर चित्कार कर उठते और चक्कर खा खाकर जहां तहां पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। उनके शरीर से रक्त बह रहा था, मानो पर्वत के झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों में भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे थे। रथ रेत थे और पहिए भंवर थे। वह नदी बहुत भयावनी लग रही थी। हाथी, पैदल, घोड़े, गधे तथा अनेकों सवारियां थीं, जिनकी गिनती कोई नहीं कर सकता। नदी के जल जंतु, बाण, शक्ति और तोमर सर्प थे। धनुष, तरंगे थीं और ढाल कछुए थे। वीर पृथ्वी पर इस प्रकार गिर रहे थे मानो नदी किनारे के वृक्ष ढह रहे हों। फेन के रूप में मज्जा बह रही थी, जिसे देखकर डरपोक डर जाते थे, जबकि योद्धाओं के मन में सुख हो रहा था। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।